जरा डिस्टेंस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन है 9 नंबर, 9 नहीं 10 8 नंबर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन है 8 नंबर, एक क्वेश्चन है 8 नंबर। वो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 8 नंबर में कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या नंबर है? 8 नंबर है डिस्टेंस फॉर्मूला का। 2 कॉमा वाई दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना। 2 कॉमा वाई दिया हुआ है और 10 कॉमा -9 दिया हुआ है। 10 कॉमा -9 दिया हुआ है। इसका नाम तुम ए दे दो, इसका नाम तुम बी दे दो। जो होमवर्क था वो सब घरे बना लीजिएगा। टाइम चुके कल ही तो बनाया, तो होमवर्क एक दिन में बना नहीं होगा, फिर भी कर लीजिएगा, नहीं होगा अगले दिन पूछ लीजिएगा। तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। 1.2 कॉमा वाई है, बी जो है 10 कॉमा -9 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है 10 यूनिट। हम जितना भी क्वेश्चन कल बनाया था, जिससे जो होमवर्क दिया था, सब बनने वाला सम था। ठीक है, सब बना लेंगे उसको। लास्ट में कुछ अगर लिखने में भूल होगा तो बता देंगे, लेकिन वो करना होगा आपको। चलिए ठीक है, देखिए अभी ये वाला हम बनाएंगे 8 नंबर। तो एक सेम सवाल इस तरह होमवर्क देंगे, पहले बना दे पहले इसको हम। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 है। तो एक काम करेंगे, पहले हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या चीज है? फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास? क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास? फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है दोनों 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का। तो x2 कितना हम लोग के पास है? x2 है 10, है ना। x1 है 2, y2 कितना है? -9, y1 है आपका y। ठीक है, अब यहां पर 10 में से 2 घटेगा, बचेगा 8 पे स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो होगा ये कि ये 9 प्लस वाई हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस आएगी, प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन वो जो माइनस बाहर निकला है वो बाहर क्यों नहीं आया? मतलब वो जो माइनस जो बाहर कॉमन निकाला है, वो माइनस इस प्लस को माइनस करना चाहिए था, लेकिन वो माइनस इस प्लस को माइनस नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए के ऊपर स्क्वायर है। ये स्क्वायर से जो माइनस बाहर निकाले हम, तो असल में मतलब क्या, अगर स्क्वायर इसका बना माइनस कै बार बाहर आया? 2 बार बाहर आया। 2 बार बाहर आने का मतलब क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो स्क्वायर से माइनस तो बाहर निकला है, लेकिन वो बाहर आकर प्लस हो गया। ठीक है, इसीलिए प्लस प्लस रह गया। अगर ये पावर स्क्वायर यहाँ नहीं होता, अगर ये स्क्वायर यहाँ नहीं होता तो माइनस कॉमन निकालते तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देता। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको आप खोलिए, ब्रैकेट खोलिए इसका। 8 पे स्क्वायर कितना का? 64 हो गया। ये देखिए फॉर्मूला बैठ गया। किस फॉर्मूला किसका? a प्लस बी होल स्क्वायर का। आप लोग जानते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहां पर कितना हो गया आपका? 64, 9 नमा 81 हो गया, 9 दूना 18 वाई हो गया और प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 64 और 81 ऐड हो जाएगा, नंबर है दोनों। तो 4 और 1 5 और 8 6 14, 145 प्लस 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये निकला डिस्टेंस। अब यही डिस्टेंस जो है सवाल के मुताबिक कितना है? 10 यूनिट है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बाई क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 64 प्लस 18y प्लस वाई स्क्वायर। ये कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है,
अब करना क्या हम लोगों को, यहाँ पर करना ये है कि हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर रूट कैसे हटता है, जब भी स्क्वायर रूट को हटाने का दरकार पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब भी आपको रूट हटाने का दरकार पड़े, कभी भी किसी भी सवाल में जब भी आपको रूट को हटाने का दरकार पड़े तो आप क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है। अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर देंगे तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर 64 18y प्लस वाई स्क्वायर, उसके ऊपर होल पे स्क्वायर आया और क्या होगा यहाँ पर 10 पे स्क्वायर होगा। कुछ बोलना चाह रहे हो? देखिए हेलो, यहाँ 145 होगा ना, हम यहां से देख के लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जब भी आपको स्क्वायरिंग, जब भी आपको रूट हटाना पड़े क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या होगा, आपका रूट खत्म हो गया तो बाहर कौन आएगा, 145 प्लस 18y प्लस वाई स्क्वायर, 10 पे स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब उस 100 को आप यहाँ ले आए, 100 को आप यहाँ ले आए तो यहाँ रहा वाई स्क्वायर प्लस 18y और 145, 100 यहाँ चला आया इक्वल टू 0। 100 इक्वल टू यहाँ आया ना, तो माइनस कर दिया। अब यहाँ कितना बचा देखिए आपका, वाई स्क्वायर प्लस 18y, यहाँ घट के कितना बचेगा देखिए 145 में 100 घटेगा, कितना बचेगा आपका 145 बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए फैक्टर आप लोगों को सिखाया था ना, जरा सा बेसिक क्लास में फैक्टर सिखाया था ना, तो 45 थोड़े लाना कितना आपको 18 लाना है, 45 को ब्रेक करके लाना कितना आपको 18, तो 15 तिया 45 होगा ना, 15 तिया 45, तो 15 और 3 को जोड़ करके क्या आएगा, हिल क्यों रही है, तो 15 और 3 को जोड़ करके 18 आ जाएगा। देखिए ये हो गया। और यहाँ पर करें क्या, ब्रैकेट खोले अंदर वाला, फैक्टर का कॉमन मान लेंगे, आंसर आ जाएगा 15y प्लस 3y प्लस 45 इक्वल टू 0। देखो ठीक है, अब यहाँ फैक्टर सिखाया ना आप लोगों को बेसिक क्लास में, तो अब यहाँ से y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो कितना होगा y प्लस 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस साइन यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 3 45 में कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, और क्या बताया था हम कि जो यहाँ बचता है वही वहां बचता है, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर तो कितना बचेगा y प्लस 15। बेसिक क्लास में फैक्टर सिखाया आप लोगों को, तो y प्लस 15 और y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आइजर और करेंगे, आइदर y प्लस 15 इक्वल टू 0 और में करेंगे हम लोग y प्लस 3, मतलब इन दोनों का जरब 0 आ रहा है तो या तो एक बार ये 0 होगा या फिर एक बार ये 0 होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया -15 और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया -3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इधर ऐसे ही हूबहू सेम सम, बिल्कुल सिमिलर सम, बिल्कुल सिमिलर सम कौन सा है आपका, देखिए एमसीक्यू का 15 का 2 है, हूबहू सिमिलर सम एमसीक्यू 15 का 2 है। सिर्फ फर्क क्या देखिए, तो वहां पर यहाँ पर 2 कवा y था, वहां पर क्या है, वहां पर x -7 है ना। कर पाएंगे ऐसे इसको, बल्कि इसे छोटा ही बनेगा वो, लेकिन बनेगा बिल्कुल ऐसा ही। हम जो भी होमवर्क देते हैं आपको, जो सम बनाएंगे बिल्कुल सिमिलर सम उसी की तरह देते हैं। अगर आप इसको देख के ही बनाएंगे ना, इसको सामने रख करके अगर वो सम बनाएंगे तो वही बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, कौन सा
15 का 2, तो पाउस करो जरा सा हाँ, तो उससे पहले देखिए 15 का 4 भी होमवर्क था और 15 का 2 भी होमवर्क दिया, 2 एमसीक्यू आपका खत्म हो गया, है ना। और होमवर्क ही समझ सकते हैं उसको आप, कोई बात नहीं है। चलिए 16 का 1 देखिए, 16 का 1 अचानक वहां क्यों चले आए, बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए 16 का 1, 16 का 1, 16 का 1 क्या क्वेश्चन में देखिए -4 कॉमा वाई है, ठीक है। इसे सवाल बनाया ना अभी हम, जो सवाल बनाया वैसे ही बनेगा लेकिन उससे छोटा है। तो -4 कॉमा वाई और इसका डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। ओरिजिन का नाम क्या बताया था हम, याद है आप लोगों को, 0,0। भाई ये पॉइंट दिया हुआ नहीं है लेकिन देखिए नाम लिखा हुआ उसका ओरिजिन, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ ओरिजिन। तो -4 वाई का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है जी, बोला है 5 यूनिट से, बोला है 5 यूनिट से। तो बनेगा सिमिलर उसी तरीके से बनेगा। तो किसका नाम हम लोग ए दे देंगे हम लोग, इसका नाम हम लोग बी भी दे सकते हैं, लेकिन हम क्या बताया कि ओरिजिन का अपना एक खास नाम है, क्या है वो, ओ है। तो यहाँ पर नाम क्या दे दिया, इसका ओ दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, ए ओ के बीच की दूरी। फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी चलिए एक बार लिख देते हैं फिर एक बार। और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपका x2 कितना है, देखिए जी x2 आपका 0 है, x1 आपका -4 है, तो -4 इस माइनस को प्लस कर देगा। अच्छा उसके बाद y2 कितना है, y2 भी 0 है, y1 आपका y है, सही है जी। अब एक दिन बताया था जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो किसी में जोड़ो, जीरो जोड़ो, जीरो किसी से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 पर 4 का मतलब 4 ही रहेगा, और 0 माइनस वाई का मतलब माइनस वाई ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना क्या, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और y का स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बाहर क्यों नहीं आएगा, आप जानते हैं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अब यही डिस्टेंस कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, बाई क्वेश्चन, जैसा सवाल बनाया वैसे ही बन रहा है, बस फर्क क्या है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है वाला। बाई क्वेश्चन डेटा इसका छोटा है तो आराम से बन जा रहा। 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना के बराबर है, वो 5 के बराबर है। और आपको चूंकि y निकालना है तो y को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस रूट के साइन को हटाना पड़ेगा। और अभी भी बता करके आए हैं कि रूट के साइन को कभी भी कहीं पर भी किसी भी सवाल में अगर हटाने का दरकार पड़े तो क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। और सम है, सम को अचानक वहां से सम क्यों बनाया हम, क्योंकि एक तरह का सवाल था इसीलिए, और आपको समझने में आसानी होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड में, 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितना हो गया, स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर वाई स्क्वायर आपको निकालना है तो 25 यहाँ रहेगा, 16 जाएगा, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, होगा जी। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कितना हो गया, 9 बचा, प्लस 9 बचेगा ना। अब जब प्लस 9 बचा, स्क्वायर को जब वहां भेजेंगे ताकि वहां रूट बनेगा, तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस माइनस साइन आएगा। जब भी इससे पहले ही बताया शायद कभी हम कि स्क्वायर को जब भी तू भेजोगे उस तरफ, जब भी उस तरफ भेजोगे रूट बनेगा और सामने साइन क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, y इक्वल टू प्लस माइनस 3 आंसर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था वाला। इसी की तरह कौन क्वेश्चन देखिए आपका, आप 15 का 3 देखिए, सेम पढ़ के देखिए, सेम क्वेश्चन है देखिए। एक्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ, -4 वाई, यहाँ पर क्या चीज है, x 4 है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, यहाँ 5 ही है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, ऐसे देख के बनाएंगे बन जाएगा। तो क्या इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर क्या हुआ है, 3 MCQ बात ही बात में हो गया है। चलिए ठीक है।
यार भी आज खत्म हो जाएगा वाला। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं घूमे कहां पर हम लोग, सवाल नंबर 9 में चलते हैं। सवाल नंबर 9 में चलते हैं। सवाल नंबर 9 में चलते हैं। ठीक है, 9 करेंगे और एक बड़ा सवाल और होमवर्क देंगे, फिर एमसीक्यू 2 बचा बनाएंगे, चैप्टर खत्म। चलिए चलिए देखिए 9 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा क्या सब अच्छा खासा बड़ा सवाल है, तो भाई 9 बना दे हम, इसका फोटो नहीं बना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आने वाले हफ्ते में 2 दिन जो हम लोग के पास है, हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मतलब हम लोग पढ़ेंगे, जुमा संजय क्लास करेंगे, इतवार क्लास, जुमा छुट्टी नहीं रहेगी, पहले बोल दे रहे हैं। अगले जुमा अपनी नमाज पढ़िए, बात खत्म हो गया, लेकिन जुमा दिन क्लास होगा, जुमा के दिन क्लास होगा और सैटरडे क्लास होगा, फिर छुट्टी। ठीक है, तो एब्सेंट कीजिएगा। थ्योरम का जो बेसिक क्लास, जो हम थ्योरम को बेसिक चीज बताएंगे उस दिन, वो थ्योरम की बेसिक चीज बताएंगे उस दिन आपको, तो वो आपको जब तक थ्योरम पढ़ेंगे आप पूरा क्लास 9 10 में वो बेसिक चीज काम आएगा। एब्सेंट कीजिएगा, वो आपका लॉस है, बाद में आपको समझ में आने वाला नहीं, और उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वो कॉपी में बैठ के बताना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए उस दिन मिस नहीं कीजिएगा। अगले दिन अपनी जगह है, रमजान भी तो पढ़ने आ रहे हैं ना, रोजा रख के, तो उस दिन भी आइएगा। हम बता दिए, बाकी नाराज कीजिएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आइए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में 2 पॉइंट दिया हुआ, देखो, एक है 3,5 और एक है 1,3। 3,5, दूसरा है 1,3। नंबर कितना है क्वेश्चन का? 9 नंबर है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए क्या है ये। असल में हम बताया था कि चैप्टर जो है, अगर ग्राफ पढ़ के हम लोग आते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता, लेकिन हम लोग ग्राफ को स्किप किया, इससे पहले ग्राफ था, है ना, तो वो हम लोग किया भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ चीजें बताएंगे अभी आपको हम, वो समझिए, आपको याद कर लेना है अभी क्या ऐसा होता है। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये सारा बात समझ में आएगा। देखिए 16 में, देखिए 16 में 3 सवाल है, 16 में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये तभी पॉसिबल समझ में आपको आएगा जब आप ग्राफ करके आ चुके हैं, तभी समझ में आएगा। तभी एग्जाम के लिए हम उसको बना देंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो जब ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। सही है, इस सब में कुछ बात अभी बोलेंगे, छोटा सा बात है, बस आपको याद रखना है वो, बाकी फिर समझ में आ जाएगा सब। चलिए देखिए, अगर आप ग्राफ कभी किए नहीं है, लेकिन ग्राफ में होता क्या चीज है, यहाँ पर एक स्केल होना चाहिए, हाँ स्केल होगा। ग्राफ में एक एक्सिस बनता है, ग्राफ में एक्सिस बनता है। स्कूल में ग्राफ हुआ एक बार भी? आज नहीं हुआ। ग्राफ है ना, एक ऐसा एक्सिस बनता है, एक ऐसा एक्सिस बनता है। ठीक है, अब बात को मेरी समझ लीजिए ठीक से। ग्राफ में ना ऐसा एक्सिस बनता है, ठीक है, इस जो ये जो सोया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल जो सोया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स, ये माइनस एक्स, और जो वर्टिकल है, जो खड़ा है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ऊपर प्लस वाई है, नीचे में माइनस वाई है। और जो ओरिजिन जो 0,0 बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं, जहां पर दोनों आकर मिलता है, इसको बोलते हैं 0,0। ये ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है। ठीक है, हम लोग को भी जब नंबर पुट करते हैं ना, तो शुरू करते हैं कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन का माने क्या होता है? शुरुआत, जहां से स्टार्ट हो रहा है कोई चीज। तो अगर एक्स का वैल्यू प्लस में है, अच्छा, ओरिजिन जो है, ओरिजिन शुरू करते हैं, और जब काउंटिंग शुरू करते हैं हम लोग, तो हमेशा एक्स का वैल्यू पहले और वाई का वैल्यू बाद में बैठाते हैं। और एक साथ क्लास 8 में भी था आप लोगों का थोड़ा बहुत। तो एक्स का जो वैल्यू है, अगर प्लस में है तो दाएं तरफ, माइनस में है तो बाएं तरफ। वाई का वैल्यू प्लस में है ऊपर, तो माइनस में है नीचे। इतने बता के हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी तो क्या बोला आपको हम कि ये ओरिजिन है, सारा काउंटिंग शुरू करते हैं यहां से। अगर एक्स प्लस पे तो दाएं तरफ, एक्स माइनस में है तो बाएं तरफ, वाई प्लस में है तो ऊपर, और वाई माइनस में है तो
नीचे। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लिखा हुआ 3,5, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखा हुआ 3,5 लिखा हुआ। अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करें, ग्राफ कैसा होता है पता है, कॉपी होता है ग्राफ का तरह, उसमें ऐसा 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 घर बना रहता है, देखे आप लोग, अच्छा सा घर बना रहता है बहुत सारा, तो वहां पर ग्राफ पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3,5 है, 3,5 है, तो काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, शुरू करेंगे यहां से, पहले वाला वैल्यू किसका होता है, एक्स का होता है, बाद वाला किसका होता है, तो जब एक यहाँ एक्स प्लस में है ना, तो यहाँ से घर काउंट करते हैं, 1 घर 2 घर 3 घर काउंट कर लिया, और वाई कितना 5 है ना, तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है, ऐसे प्लॉट होता है ग्राफ में नंबर। तो ये हम लोग ग्राफ अगर सीख जाते हैं तो ये सब बोलना नहीं पड़ता भी हमको। चलिए कोई बात नहीं। तो अब बोल रहा है कि जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट का क्वेश्चन देखिए, इन दोनों पॉइंट का दूरी जो है एक्स एक्सिस से बराबर है, एक्स एक्सिस से बराबर है। मतलब कोई पॉइंट है जो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोई पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसी के ऊपर कोई पॉइंट है, इसी के ऊपर कोई पॉइंट है। जब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसको लिया जाता है एक्स कॉमा 0 लिया जाता है। अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या लेते हैं उसको हम लोग, एक्स कॉमा 0। 0 होने का मतलब क्या है कि ऊपर नहीं गया, इसी तरह कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस के अगर ऊपर है तो क्या होगा वो, मान लो यहाँ पे कहीं पर होगा तो क्या होगा वो 0 कॉमा वाई। तो अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई का वैल्यू 0 रहेगा। अगर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो वहां पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा। अब ये लोग दरकार किससे, इससे है, तो इसीलिए उस पॉइंट को यहां लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे लेट एनी पॉइंट on x axis be x, 0। मान लिया हम लोग कोई भी एक पॉइंट हो, कहां पर लिया हम लोग, एक्स एक्सिस के ऊपर, कैसा लिया है, x, 0 लिया है। अब नाम दे दीजिए इसका हम सबका, इसका नाम a दे दीजिए आप, इसका नाम b दे दीजिए, इसका नाम आप c दे दीजिए। तो बोल रहा है कि इसका दूरी इसके साथ जितना होगा वही दूरी इसका इसके साथ होगा। मतलब कि जो ए सी का दूरी है वही बी सी की दूरी है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले एक बार निकालेंगे ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए सी निकालने के लिए पहले आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ 3,5 और सी कितना एक्स, 0। तो पहले आप ए सी के बीच की दूरी निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका x2 कितना है, देखो आपका x2 कितना है, खुद x है, x1 कितना है 3 है, y2 कितना है जी, y2 आपका है 0। जहां डाउट रहे पूछ लेना, 0, y1 कितना है -5 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या आप इसको ब्रैकेट खोल सकते हैं इसका आसानी के साथ, ये फॉर्मूला माइनस यूज कर देखिए। तो ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर होगा जी। और यहाँ पर देखिए 0 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -5 का -5 ही रहेगा, सही है। चलिए यहाँ पे कितना हुआ देखिए आपका, एक्स स्क्वायर 2 तिया 6x, 3 पे स्क्वायर 9 और 5 पे स्क्वायर 25, माइनस क्यों का पता है आपको, पता है ना। चलिए अब यहाँ पे कितना हो गया आपका एच स्क्वायर -6x, 25 में कितना हो गया आपका 34 यूनिट। तो ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो हम लोग, अब क्या निकालेंगे एक बार, बी सी निकालेंगे। तो बी कितना है देखिए आप 1,3 है और सी कितना है x, 0 है। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग ऐसा, देखिए सी दोनों में कॉमन है, सी ए सी निकाला बी सी निकाला, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए सी के बीच की दूरी है वही बी सी के बीच की दूरी है, यानी कि सी दोनों में कॉमन है।
है ना। चलिए बी सी निकालते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं आसानी से। तो कितना होगा यहाँ पर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आ रहा है समझ में? 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सॉरी 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 ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर आप 0 - 3 का मतलब कितना होगा? -3 ही होगा, कि 0 का तो वैल्यू नहीं होता। यहाँ कितना रहा आपका एच स्क्वायर माइनस 2x, 1 पे स्क्वायर 1 और 3 पे स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। और जब स्क्वायर 9 हो गया तो माइनस तो पता बाहर नहीं आएगा आपको। तो कितना बचा जी इधर? बचा इधर एच स्क्वायर माइनस 2x, 9 और 1 यूनिट। तो ये तो हम निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ए से सी का दूरी निकाला, यानी ए सी निकाल लिया, और ये निकाल लिया हम लोग बी सी। ये दोनों बराबर है नहीं, हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता ये दोनों बराबर। ये बात कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। जब क्वेश्चन बोल रहा तो मानना पड़ेगा हम लोगों को, हमको तो नहीं पता, हमको देखे बराबर नहीं लग रहा, देखिए कि दोनों अलग अलग लग रहा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैथमेटिकली दोनों क्या है? दोनों इक्वल है, मैथमेटिकली दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे भाई, इसलिए क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपने अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग? ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये दोनों ए सी और बी सी बराबर, तो बराबर कर दें इसको। एक स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? रूट को हटाएंगे। तो अभी क्या क्या बताया, रूट कैसे हटता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हटता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी बात नोटिस कर रहे हैं हम, एक तरह का सवाल सब कल कर दिया, आज सवाल सब कैसा हो रहा है? एक तरह का हो रहा है। तो आपको मैंने मिक्स नहीं हो रहा कि कल क्या पढ़ लिए थे, आज क्या पढ़ लिए। तो कल जो कल का तरीका था बिल्कुल अलग था, आज का तरीका बिल्कुल सब अलग है। अब कल हम एक ही वाला बनाए थे, एक वो वाला बनाते, फिर आज एक वाला बनाते, एक वाला बनाते, तो आप मैं आपका दिमाग गम चक्कर हो जाता। अब आसानी से आप देख पा रहे हैं कि हाँ तरीका समझ में आ रहा है, इसका तरीका उसका तरीका अलग है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है, हम लोग का स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, लेकिन लिख के खत्म करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 उसके ऊपर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 उसके ऊपर स्क्वायर। बोलो ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायरिंग करने से का रूट खत्म हो जाता है। तो कितना रहेगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34। यहाँ पर कितना हो गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 10। ठीक है ना। सबको सबको यहाँ ले आए, सबको यहाँ ले आए, आप वहां खाली कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34, तो वहां से यहाँ कौन, ये वाला आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। सॉल्व थोड़ा बहुत कराया हल्का फुल्का कि यहाँ से नंबर वहां से यहाँ आएगा, तो सब क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये माइनस का यहाँ का प्लस हो जाएगा, और प्लस 10 यहाँ के माइनस 10 हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बचा, मतलब इक्वल टू 0 बचा। अब देखिए गौ से कुछ कट छट रहा है, देखिए तो कौन कट रहा है, बोलिए तो। देखिए ध्यान से, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, बड़ी अच्छी बात है, आसान हो गया हम लोग के लिए। और तो माइनस 6x प्लस 2x कितना बचेगा घट के जी? ये तो माइनस में प्लस में कितना बचेगा बताओ तो घट के, साइन के साथ बोलो तो। वेरी गुड, माइनस 4x बचेगा। और यहाँ पर देखो प्लस 34 है और माइनस 10 है, तो ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा, घट के बोल दो कितना बचेगा, साइन के साथ बोलना, प्लस 24। वेरी गुड, प्लस 24 बचेगा। अब आपको चूंकि x निकालना है तो नंबर को वहां भेजना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। -4x और वहां जाएगा -24 हो गया। देखिए माइनस माइनस पहले कट गया, माइनस माइनस पहले ही कट गया, और आपका x के बगल में 4 है, वो कहां जाएगा बताइए, उठ के वहां जाएगा या नीचे आएगा? तो x इक्वल टू कितना हो गया, 24/4। 4 के 12 में 24, 8 बार में आता, 4 8 24, है ना जी। 4
बोली भी है, देखना बोले 4 अड्डे 24 तो बोली है सर, 4 छक्के 24 बहन, सही नहीं की 4 छक्के 24 बहन, ठीक है ना। तो मेरा हम लोग पॉइंट कैसे लेट किया था, x,0 ना, ऐसे लेट किया था ना। तो हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट कितना होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या माना हम लोग, x,0 ना। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 6, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरह सेम सवाल कहां है सर, इसका तरह सेम क्वेश्चन देखिए आप, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। वो कौन सा, 16 का 2, 16 का 2। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट 3, 5 दिया हुआ, वहां पॉइंट क्या दिया, 2,3 दिया हुआ। और बी की जगह में 1,3, वहां पर क्या है, -1,2 है। अब जो पॉइंट सी आप क्या लेट करेंगे, वहां पर देखिए बोला वाई एक्सिस से बोला, देखिए क्या बोला है, इस सवाल ने बोला था कि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या पॉइंट लिया हम लोग, x,0 लिया। अब अगर पॉइंट बोल रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो मॉडल को लिख दिया, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, लेट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0,y, तो नाम सी लेंगे। अब जो मेरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है, आपका क्वेश्चन वहां क्या होगा, वाई होगा। मेरा एक्स निकला, आप क्या निकलेगा, हमारा आंसर है, हम क्या लिखा है 6,0, आप क्या लिखेंगे 0, जो आएगा, क्योंकि आंसर में क्या है 0, देंगे आप ना, आप तो ये लिखेंगे, तो आंसर में क्या आएगा 0, जो आएगा, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन है, घर में कीजिएगा उसको, इसी को देते ही कीजिएगा तो बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। और कोशिश करके अगर नहीं बनेगा पूछिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। अब अगर कोशिश की आप कॉपी लेके चले आइएगा और बोलेगा सर नहीं बना, नहीं बना है, तो फिर आप कभी नहीं सीख पाइएगा मैथ। ये बेनगीज ना खर्चा में बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये मिक्स तो नहीं बनाने वाला, समझ लेंगे आप पहला है, अच्छा सवाल मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर कुछ डाउट का पूछ लीजिए, डाउट अगर है तो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। तो हम लोग कौन कौन सा एमसीक्यू कर लिया, 2, 3, 4 हो गया ना, होमवर्क पे चला गया वो सब। चलिए 15 का 1, 15 का 5, ये 2 होमवर्क कर, 2 एमसीक्यू करके चैप्टर का मोटा मोटी कहानी खत्म हो जाएगा। मिटा दे इसको। तो एक काम करते हैं, पहले 15 का 1 कर देख के आपको डर लगता होगा, 15 का ना, क्या सवाल है 15 का 1, देखिए डर लगता होगा। 15 का 1 एमसीक्यू देख लो, देख के अजीब लग रहा है वो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है कितना, a + b, c - d। दूसरा पॉइंट क्या है जी, a - b, c + d। तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, नाम इसका आप ए दे दे, इसका नाम आप बी दे दे। चलिए देखिए, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ठीक है। आप फॉर्मूला आपको याद है तो x2 मेरा कौन होगा, a - b। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, देखो तुमको यहाँ लेना पड़ेगा, तुमको सेकंड ब्रैकेट लेना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ना बड़ा बड़ा है, बस एक लाइन के लिए लेना पड़ेगा। ये क्या आपका, ये आपका x2 है, ये आपका x2, तो x1 कौन आपका, तो -a + b। ये क्या हो गया, देखिए आपका ये हो गया आपका x2 - x1 हुआ, क्योंकि बड़ा नंबर था इसीलिए हमको एक सेकंड ब्रैकेट देना पड़ा, सिर्फ एक लाइन के लिए, फिर अभी ठीक आएगा अपने आप। चलिए अब यहां बोलिए, आपको खुद बोलिए कितना होगा, y2 कौन है आपका,
वेरी गुड, सी प्लस डी। तो सी प्लस डी ऐसे ब्रैकेट में रखा, माइनस वाई वन कौन है जी आपका, देखो ठीक है, घबराने की बात नहीं, आंसर आ गया देखो ना, बस 2 लाइन करेंगे आंसर आ जाएगा यहां से। आप अंदर का ब्रैकेट खोल दीजिए, अंदर का ब्रैकेट खोल दीजिए, ए माइनस बी, इस माइनस को भेजना है अंदर। तो बताया आप लोगों की माइनस को बाहर निकालो या अंदर, साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा ये। यहां पर देखो सी प्लस डी लिख दिया, वहां जाएगा माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा, देखो ध्यान से, हो गया, और माइनस माइनस प्लस डी होगा, उसके ऊपर स्क्वायर हो गया। अब तो देखो कुछ कट छट रहा है, देखो अंदर में ब्रैकेट में कुछ कट छट रहा है, हाँ कट छट रहा है सर, देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस से कट गया, यहाँ पर देखिए माइनस सी और प्लस सी कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा आपका, माइनस भी माइनस भी, माइनस माइनस प्लस तो होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस टू भी होगा और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और वहां पर डी और डी मिले कितना हो गया, 2d हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट किसके ऊपर भी है, इसको दो पे भी और बी पे भी है, दो पे स्क्वायर तो 4 हो गया, बी पे स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो गया। माइनस बाहर नहीं आया, क्यों नहीं आया सर, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 4d स्क्वायर होगा। अब देखो क्या 4 कॉमन है, देखो अंदर में, तो 4 कॉमन है तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब 4 देखो, 4 एक स्क्वायर नंबर है ना, क्या 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 जरब 2 लिखते हैं ना, तो जब 4 को 2 जरब 2 हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 2 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2√बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया। कौन सा आंसर ऑप्शन है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ये हम 15 का 5 बना नहीं रहे, आपको हिंट दे रहे हैं, घर में कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। उसमें जो कहानी लिखा है उसको ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ करना क्या आपको, 3,4 और 0,0 का आपको इन दोनों का बीच का दूरी निकाल पाएंगे। नाम क्या देंगे, इसका नाम ए और इसका नाम क्या देंगे, ओ नाम देंगे। पॉज किया मुझे सर, तो इस क्वेश्चन में करना है कि आपको ए और ओ के बीच का, अच्छा ओ भी लगा 0 ना, बराबर हो गया ना, थोड़ा वो बड़ा कर देता, आपको ए और ओ के बीच का डिस्टेंस निकाल पाएंगे आसानी के साथ। चलिए ठीक, तो इसका फोटो ले लीजिए, लोग अब देखो ये 16 का 3 4 5 है, हम ऐसे आप इसका आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम में आएगा, आप थोड़ा सा उसको याद करना टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि बताएंगे समझाएंगे आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला हकीकत में, तो हम लेकिन थोड़ा बहुत कर देते ताकि एग्जाम में आप जो कर पाए। ऐसे तो मैम ने उसको देती नहीं सब क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कर देते, अगर आ गया तो नसीब खराब रहेगा तो आ ही जाएगा, आज तुम लोग नसीब तो खराब रहवे करेगा बेटा, सब पढ़ाई तुम लोग का नसीब खराब होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर देता, पहले मैं एक्सिस बना लूं उसके बाद बता रहे हैं आपको। एक ही बार तीनों एक्सिस बना ले रहे, 3 सवाल है, तीनों के लिए बना ले रहे हैं। ये क्वेश्चन के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए,
चलिए दे रहे बेटा, दे दो पॉज करो बाबू इशरा। हाँ चलिए देखिए, तो ये हम लोग अभी समझाया है एक्सिस बना के इससे पहले कि ये हम लोग क्या कहलाता है, हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये एक्स और माइनस एक्स, और ये वाई और ये माइनस वाई, यहां भी लिख दे रहे हैं। ये काम पहले कर ले, एक ही बार आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ये एक्स और ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। तो क्या कौन कौन सवाल है? 15 का, 16 का, 3 4 5 ना। तो यहाँ नाम नंबर देते हैं 16 का 3, यहाँ 16 का 4 और यहाँ 16 का 5। चलो देखो, बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम बीन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल फॉर्म पे देख वाई एक्सिस इज रन टू पॉइंट्स। ठीक है देखो, तो पहला वाला आप जी इसका आंसर लिख रहे हैं, अभी आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा एक्सिस बनाएंगे आप, बना देने के बाद इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट देंगे, तो इस पे एक्सिस यहाँ पर जीरो कौन होता है? एक्स ना वाई? अभी समझाया था, जीरो कौन होता है? वाई जीरो होता है। तो चलिए इसका नाम दिया हम ए कॉमा जीरो दिया, ए कॉमा जीरो दिया। ठीक है, अब आप जब बनाएंगे इसके ना इसको एग्जाम में, तो जितना दूरी पे ये बनाए ना, नाप कितना दूरी पे यहां बनाएंगे, नाप के जैसे यहां पर जितना दूरी है वही दूरी क्या करेंगे, यहां देंगे। समझ, तभी आपको नंबर मिलेगा इसमें। क्या बोले, बात समझ आ रही है? इतना दूरी आप जितना बड़ा करो, आपका मर्जी है, जितना बड़ा यहां देंगे उतना बड़ा यहां देंगे। तो अब यहां पर जब कोई पॉइंट आया तो यहां पर जीरो कौन होता है? एक्स जीरो हो जाता है। तो यहां पर आंसर मेरा क्या होगा? जीरो कॉमा ए होगा। जीरो लग रहा है भी, ए ठीक से बना है। ठीक है, और करना क्या हमको, यहाँ पे ट्रायंगल बनाकर छोड़ देना है, ट्रायंगल बना के छोड़ देना। आपको ट्रायंगल ही बनाने बोला है, आपको ट्रायंगल ही बनाने बोला है, यही आपका आंसर। करवाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, 16 का 4 में क्या बोला गया? जब ग्राफ बता देंगे तो आप उससे अपने आप हो जाएगा ये वाला। 16 का 4 बोला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लिखो अपोजिट साइड में, जो कि दोनों बराबर दूरी पे हो। बहुत आसान है। अगर मान लीजिए हम यहां पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया हम जिसका वैल्यू है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मान लीजिए, तो ठीक एकदम स्केल से नाप के उसी के नीचे में, इसके नीचे में आपको नंबर कम मिलेगा। ध्यान दीजिए जो बोलने जा रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं कि जहां तहां लिख देंगे आप, ठीक स्केल से नाप करके एकदम उसी के नीचे। बच्चे ये भी देखना पड़ेगा ये कितना ऊंचा लिखे हैं, ये कितना ऊंचा आप लिखे हैं। तो हम जो लिखे जो कहा 4 तक है ना, तो 4 से 1 है, तो 4 से यहां पर 8 होगा। तो कहीं बात समझ आ रही है? तो यहां पर दे रहे पॉइंट, तो बिल्कुल उसके नीचे भी आया, और जितना दूरी यहां पर है दूरी यहां पर होगा। तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा भाई? तो इस पॉइंट का वैल्यू होगा आपका ए कॉमा माइनस, ठीक है। बस के लिए यही आपको ध्यान रखना है क्या, कि एकदम इसके नीचे में आए, और जितनी दूरी ये वाला इस एक्सिस से है उतनी दूरी ये वाला उसी पर है, तभी आपको नंबर पे जो भी 2 नंबर रहेगा जो भी मिलेगा आपको तभी मिलेगा। और आप छोटा बड़ा बना देंगे, ऊपर नीचे बना देंगे, तो नंबर आपको ठेंगा मिलेगा। ठीक है, ढक्कन कहां चला गया? चलिए चलिए चलिए, अब यही काम क्या करना है आपको, वाई एक्सिस पे करना है। जो काम यहाँ किए वही काम आपको वहां करना है, वाई एक्सिस पे करना है। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है? वाई एक्सिस का अपोजिट साइड। तो वाई एक्सिस का एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। तो यहां पर अगर कोई पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख लीजिए यहां पर
मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख लिया a, b लिख लिया, तो इसका उल्टा पॉइंट आपको यहां लिखना पड़ेगा। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा आपको? एकदम इसी किसी के लाइन पे, और जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी आपको ये भी लिखना होगा। तो स्केल से नाप के देख लेते हैं हम लोग, आप भी जब बनाएंगे नाप के देख लेंगे स्केल से। इत्तेफाक से ये भी 4 है। अरे भैया इत्तेफाक से ये भी 4 ही हुआ है, बड़ा अच्छा अंदाजा है भैया। चलिए, तो अब यहां पर जो पॉइंट होगा उसमें आपका -a, b होगा। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर b माइनस में हो गया, यहाँ पर a माइनस में हो गया। अभी आप सोचेंगे अगर नहीं, हम क्या बोले 3 क्वेश्चन है, आप 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के बाद आपका 16 का 3, 16 का 4, 16 का 5 आपका होमवर्क पूरा खत्म। अब बाकी जो आपको मिला हुआ है होमवर्क आप करेंगे, आपको वक्त देना होगा उस पर, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आपको हम होमवर्क नहीं दिया है जो एकदम एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, जो बताया ही नहीं है आपको, बताया है उसी की तरह होमवर्क दिया है, बनेगा जरूर। लेकिन कब बनेगा जरूर बोलो तो जब ध्यान से मेरी बात सुने होंगे, और अगर भूल भी जाए तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, वहां देख लीजिएगा घर में। ठीक है, आप इसको पॉज कर दिए आप। या अल्लाह।